ये सुबह सवेरे का मंज़र है फजर की नमाज के बाद। ये बादल छाया हुआ है मगर ये रेनलेस क्लाउड है। ये नहर खुश्क हुई पड़ी है। ZBKH 9005। बंदिश की वजह से नहर खुश्क हुई पड़ी है और 3-4 माह से बारिश भी नहीं हुई, तो इस वक्त बड़ा ये फसलों के लिए एक ख़तरनाक सूरत हाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो बारिश का कोई सामान कर दें। मगर ये नीचे से एक भैंसों की ट्रेन निकल रही है। ये बकरा साहब है, उधर बकरी एक आ रही है। यही देहाती इलाके की खूबसूरती है जो मुझे बेहद पसंद है। चार घंटे वहाँ खड़ी रही है अहमदपुर ईस्ट, ना जाने क्या मसला था इसे। तो वही आ रहा है से। 'से पहले निकलने वाली गाड़ी सबसे आखिर में पहुंच रही है। $501 up। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुश्क साली का शिकार वतन अज़ीज़ पाकिस्तान जो मौसमियाती तब्दीलियों का सबसे ज़्यादा शिकार हुआ पड़ा है। कभी शदीद बारिशें होती हैं तो कभी खुश्क साली। अब हमारे इस इलाके में अक्टूबर के बाद से कोई बारिश नहीं हुई और गर्मी में भी कोई ख़ास बारिश नहीं हुई थी। कल 24 जनवरी को जब मैं नमाज जुमा पढ़ने के लिए अपने मस्जिद के सब्ज़ादार में खड़ा होकर 4 सूरतें पढ़ी तो मुझे वो पढ़नी मुश्किल हो गई, इस कदर तेज़ धूप थी। तो वो जो तेज़ धूप है वो ये फसलों का बेड़ा गर्क कर देगी। जिस तरह ये अभी गंदम है, ये तो अभी फलने फूलने के मराहल से गुज़र रही है, तो इतनी शदीद धूप इसको जला देगी और ये वो सिट्टा नहीं सही बना सकेगी, जिससे यकीनन पैदावार कम होगी और फिर वही कैसाली और इसी तरह सब्ज़ियां डिस्टर्ब होंगी, हर फसल हर गज़ डिस्टर्ब होगी। और अब ये देखें कल इस कदर शदीद धूप थी और अब ये कोहरा पड़ा हुआ है रात को। ये एक किस्म की बर्फ़ है, बर्फ़ की तह है जो पौधों के ऊपर, ये पत्तों के ऊपर जमी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये सफ़ेद सफ़ेद जो आपको नज़र आ रहा है, तो ये कोहरा जमा हुआ है। वो दिन में शदीद धूप और रात को ठंड, तो ये ठंड तो चाहिए क्योंकि इसमें किन्नू की फसल पनपती है और ये सब्ज़ियां बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ करती हैं और ख़ास तौर पे गंदम। तो अल्लाह ताला से दुआ किया करें कि हमारे मुल्क के मौसमी हालात ठीक कर दे। बर्फ़बारी भी इस बार नहीं हुई तो दरियाओं में पानी की सूरत हाल भी खासी ख़तरनाक है। तो ये सारी अलार्मिंग सिचुएशन है। अल्लाह ताला हमें बार बार बता रहा है कि मुझे मत भूलें,
मगर हम लोग अपने अपने वो लाइफ के अंदर गुम है। तो ये एक मैसेज है सब दोस्तों के लिए कि सब लोग दुआ करें अल्लाह ताला से कि वो हमारी कमियां कोताहियां माफ़ फरमाए और हमारे ये मौसमी हालात जो हैं ये नॉर्मल हो जाएं। पिछले साल जो है वो बहुत बड़ा जो है वो डेंट पड़ा है किसान को, ना तो उसको किसी फसल का सही मुआवजा मिला है और ना ही कोई फसल सही हो सकी है। लिहाजा आप सब लोग इस मैसेज को संजीदगी से सुने और समझें और दुआ भी करें। अभी ये खैर से बिज़नेस एक्सप्रेस आ रही है, ये 3 दिन कैंसिल रहने के बाद आज दोबारा जलवागर हो रही है। और कैंसिल क्यों हो रही है ये कोई नहीं बता रहा, कैंसिल पैसेंजर नहीं है इसके बावजूद हम लोग लाहौर से कराची के दरमियान ग्रीन लाइन के टाइप की एक और ट्रेन चलाने पे तुले हुए हैं। वो भाई इसी को ठीक कर लो। वो कोशिश जो किसी और ट्रेन के अंदर लगा के आपने उसको नया नाम दे के 2-3 महीने बल्ले बल्ले करवानी है, फिर उसका यही हाल हो जाना है। तो आप इसी ट्रेन को क्यों नहीं बेहतर कर लेते? यार पता नहीं क्या हमारी मैनेजमेंट के ज़हन में बातें फंसी हुई हैं। हैरानी की बात है, इसका पैसेंजर नहीं है तो एक और ट्रेन आप चलाने पे तुले हुए हैं। कभी ये जाम हो रही है, कभी ये हो रहा है। ये सिर्फ फैसला आज दिन के लिए किया गया है, बल्ले भी बल्ले। 4 दिन कैंसिल रहने के बाद देखते हैं इसमें क्या नई चीज़ ऐड हुई है। वही रोता धोता रैग और वही ZC-U30 और ये शदीद ठंड यहाँ महसूस हो रही है उस वो कोहरे की वजह से। वो सामने से बड़ी करख्त निगाहों के साथ तुलू होता हुआ सूरज। ये नहरें बंद पड़ी हैं जिसकी वजह से फसलों के लिए बड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि सर्दियों में एक भी बारिश नहीं हुई। ये सालाना बंदिश होती है मगर तब ये सर्दियों की बारिशें हो जाती हैं तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनकी बंदिश से। ये एक G40 आ रहा है, ये कंटेनर ट्रेन है। अभी 6352 33 अब लेके गया है। नब्बे 11 का बिसल बिगड़ के अजीब सा ही बन गया है। वो तो छोटी सी एक पीपनी सी बजाता है। वो जो नई ZBFC कोचेज बनाई थी जी, ये 100 की स्पीड से दौड़ा करेंगी, इतने घंटे में लाहौर से कराची पहुंचा करेंगी। वो सब ट्रेन ख़राब होगी, सिर्फ 1-2 चक्कर लगाए, बाकी उसकी कोचेज कोई कौन सी ट्रेन में घुसी, कौन सी 3-4 इसमें भी घसेड़ी हुई हैं और वो सारा फिर वो इला माशाल्लाह।
43 ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस 6326। आज भी ककर कोहरा पड़ा हुआ है, अभी जाके आपको दिखाता हूँ। रात इस वक्त बिल्कुल फ्रीज हो रहे हैं, जबकि दिन के वक्त टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आज संडे है 26 ऑफ जनवरी। ये देखें सुबह का खूबसूरत मंजर। नीचे हल्की हल्की धुंध की तय है और ऊपर सूरज तुलू हो चुका है। और ये गंदम के खेत हैं, देहाती इलाका है दूर दराज का, जहानिया का। ये देखें जी, ये जो मैदानी इलाके की बर्फबारी, आज दूसरा लगातार दिन है। रात को शदीद ठंड हो जाती है और दिन में सख्त गर्मी। और ये फसलों के लिए बहुत नुकसानदेह है, क्योंकि हम लोग देहाती हैं और मैं नेचर को वैसे बहुत पसंद करता हूँ, तो इसलिए आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करता रहता हूँ। ये रियलिटी है। और दिन के वक्त की जो शदीद गर्मी है वो फसलों को बहुत नुकसान पहुँचा रही है, क्योंकि ये फसलें सर्द मौसम की हैं। जैसे गंदम है, ये किन्नू हैं, सब्ज़ियाँ हैं जो सर्दियों की, मूली गाजर वगैरह, वो बहुत जल्दी फिर वो पक जाएंगी और ग्रोथ नहीं हो सकेगी उनकी। तो ये बड़ा डेंजरस और अलार्मिंग सिचुएशन है। ये ठंड चाहिए, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, जो दिन वाली तपिश है वो नहीं चाहिए। और आप देख सकते हैं कहीं दूर दूर तक बादल का कोई नाम निशान नहीं है और कोई बारिश भी नहीं है। Milad Express approaching Jahania at GMU 38224। फोरकास्ट तो यही थी, अब देखते हैं कौन सा है। 8224। खूबसूरत बीस्ट। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ, ठीक हो? GMU 308224 का खूबसूरत डिपार्चर। इंजन साफ़ किया हुआ है माशाल्लाह। आज उस दिन उमैर की मैंने वीडियो देखी तो बहुत गंदा हुआ था।
आज रैक निस्बतन बेहतर है। फाइव ऑफ ग्रीन लाइन, आज उसको ओवरटेक करके आ रही है 35 आपको, जिसका रिपोर्टेडली इंजन फेल हो गया 8205, जिसका पूरा हाल करके रखा हुआ है रेल ने। नाइन 052 फाइव ऑफ ग्रीन लाइन। शुक्र है आज नजर बट्टू 2 हैं, तो दफ़ा हो गए हैं ऐसा ऐसा। इसमें से अजीब बेढंगी की ट्रेन बना के रख दी थी। 9052 उन इंजनों में से है जिसने सबसे पहले एक्सप्रेस ट्रेन के साथ वर्किंग शुरू की थी, और इसका एक्सीडेंट भी हुआ था 27 अप जो है वो 502 डाउन के साथ टकराई थी खानपुर स्टेशन के करीब, तो इसकी एक साइड डैमेज हो गई थी, दोबारा बनी हुई है। ये खुशकिनर हाफिज़ा को AG30 लग गया है, ये सपा सटा से 82.5 फेल हुआ है वहाँ, जिसकी वजह से 5 ऑफ ग्रीन लाइन इसको ओवरटेक करके आ गई है।